शून्यपुर महाकाल का गर्भगृह, चेतना का महाविस्फोट। कहते हैं कि शून्यपुर कोई गांव या शहर नहीं, बल्कि एक कालखंड है, समय का वह हिस्सा जिसे ईश्वर ने बनाकर अधूरा छोड़ दिया था। यहाँ की हवाओं में आज भी उन लोगों की फुसफुसाहट सुनाई देती है जो सदियों पहले इस पोर्टल के पार चले गए और फिर कभी लौट कर नहीं आए। जब आप इस नीली रोशनी के करीब पहुंचते हैं तो सबसे पहले आपके कानों में एक अजीब सी गूंज सुनाई देगी, जैसे हजारों लोग एक साथ आपका नाम पुकार रहे हों। विज्ञान इसे भ्रम कहता है, लेकिन रूह जानती है कि यह शून्यपुर का बुलावा है। क्या आप तैयार हैं उस सच को जानने के लिए जिसे खुद इतिहास ने भी पन्नों से मिटा दिया है? शून्यपुर महाकाल का गर्भगृह, चेतना का महाविस्फोट। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप गहरी नींद में होते हैं तो आपका शरीर कहां होता है और आपकी चेतना? हकीकत यह है कि हर रात आप शून्यपुर की यात्रा करते हैं, बस आपको याद नहीं रहता। आज रात जब आप सो रहे थे, आपके कमरे की दीवारें 3 इंच खिसक गई। आपको लगा कि सब सामान्य है, लेकिन वास्तविकता की परतें उखड़ रही हैं। शक्ति का दर्शन, जिसे आप मैं कहते हैं, वह केवल अरबों कोशिकाओं का समूह नहीं, बल्कि उस महाशून्य की एक छोटी सी गूंज है। क्या आप अपनी आंखों से देख रहे हैं या कोई और है जो आपकी आंखों को कैमरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है? शून्यपुर में समय तरल है। वहां आप अपनी ही परछाई को अपने से अलग चलते हुए देख सकते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक गलियारे में खड़े हैं जहां हर दरवाजे पर आपकी एक अधूरी इच्छा का नाम लिखा है। आप क्रोध का दरवाजा खोलते हैं और अंदर खुद को ही अपना गला घोंटते हुए पाते हैं। पराशक्ति का बोध, हमारे पूर्वजों ने जिसे काल कहा, वह अंत नहीं बल्कि एक वृत्ताकार बंधन है। गहन प्रश्न, यदि आप अपने कल को आज बदल दें तो क्या आपका आज अभी नष्ट हो जाएगा? कालचक्र वह चक्की है जिसमें केवल वर्तमान पिसता है, भूतकाल राख है और भविष्य महज धुआं। आप एक अंतहीन रेगिस्तान में खड़े हैं जहां रेत के दाने कुछ और नहीं बल्कि नष्ट हुए ब्रह्मांडों की राख हैं। हर दाना एक जीवन था। आप एक दाना उठाते हैं और अचानक आपको पिछले जन्म की अपनी चीख सुनाई देती है। मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु केवल स्थान का परिवर्तन है। शून्य पर वह स्टेशन है जहां आत्मा अपनी पोशाक बदलती है। इस क्षण जब आप ये शब्द सुन रहे हैं, क्या आप जीवितों की दुनिया में हैं या आप पहले ही शून्यपुर के निवासी बन चुके हैं?
अब आप शून्यपुर के केंद्र बिंदु पर हैं। यहां शब्द मर जाते हैं। आप देखते हैं कि आपके सामने एक सिंहासन है जो खाली है। आप उस पर बैठते हैं और महसूस करते हैं कि आप स्वयं ईश्वर हैं, जो अपनी ही बनाई माया में फंसकर रो रहा था। जैसे ही आप यह सत्य जानते हैं, ब्रह्मांड का अंत हो जाता है। अब अपनी पलकें झपकाइए। क्या आप वापस आ गए, या आपकी ये आंखें भी उस महाशून्य का एक छलावा है? क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप गहरी नींद में होते हैं तो आपका शरीर कहां होता है और आपकी चेतना? हकीकत यह है कि हर रात आप शून्यपुर की यात्रा करते हैं, बस आपको याद नहीं रहता। शून्यपुर का काल चक्र, अस्तित्व की अंतिम सीमा, चेतना का विलोपन और समय का षड्यंत्र। क्या आपने कभी उस सन्नाटे को सुना है जो आधी रात के बाद आपके कमरों के कोनों में फुसफुसाता है? हम जिसे समय कहते हैं वह वास्तव में एक सीधी रेखा नहीं, बल्कि एक शिकारी की तरह गोल घेरे में घूम रहा है। विज्ञान कहता है कि समय बीत रहा है, लेकिन अध्यात्म और शून्यपुर का सत्य कहता है कि समय हमें खा रहा है। कल्पना कीजिए, आप अपने बिस्तर पर लेटे हैं। अचानक आपको महसूस होता है कि पंखे की आवाज धीमी हो गई है, लेकिन उसकी रफ्तार बढ़ गई है। आप उठना चाहते हैं, पर आपका शरीर पत्थर का हो चुका है। यह स्लीप पैरालिसिस नहीं है, यह काल चक्र की पहली पकड़ है। जब समय की परतें आपस में टकराती हैं, तो मनुष्य का शरीर वर्तमान में रह जाता है और उसकी चेतना शून्यपुर की ओर खींच ली जाती है। आप अपने कमरे की दीवार पर अपनी परछाई देखते हैं, लेकिन वह परछाई वह नहीं कर रही जो आप कर रहे हैं। वह परछाई धीरे से मुड़ती है और अपनी उंगली अपने होठों पर रखकर आपको चुप रहने का इशारा करती है। क्या आप वह शरीर हैं जो बिस्तर पर पड़ा है, या आप वह परछाई हैं जो अब स्वतंत्र हो चुकी है? यथार्थ यह है कि आप दोनों में से कोई नहीं है। आप वह देखने वाले हैं जो इन दोनों के बीच के शून्य में फंसे हुए हैं। शून्यपुर की वास्तुकला, यादों का शमशान। शून्यपुर कोई भौतिक स्थान नहीं है जिसे आप मानचित्र पर ढूंढ सकें। यह आपकी दो सांसों के बीच का वह छोटा सा अंतर है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। जब आप इस स्थान में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले आपकी स्मृति आपसे छीनी जाती है। आप एक धुंधले गलियारे में खुद को पाते हैं। यहां दीवारें मांस की बनी हैं और उन पर आपकी उन इच्छाओं के चित्र अंकित हैं जो कभी पूरी नहीं हुई। आप एक दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं कि अंदर एक छोटा सा बच्चा
बैठा रो रहा है। गौर से देखने पर आपको पता चलता है कि वह बच्चा आप स्वयं हैं, लेकिन वह बच्चा आपको पहचान नहीं पा रहा। हम जिसे अतीत कहते हैं वह कहीं गया नहीं है। वह शून्यपुर के एक कमरे में कैद होकर आज भी रो रहा है। यदि आपका बीता हुआ कल आज भी जीवित है तो क्या आप वाकई आगे बढ़े हैं, या आप केवल एक ही स्थान पर खड़े होकर भागने का भ्रम पाल रहे हैं? पराशक्ति का साक्षात्कार, महाकाल का नृत्य। जैसे जैसे आप शून्यपुर के केंद्र की ओर बढ़ते हैं, दृश्य और भी भयावह और अलौकिक होते जाते हैं। यहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं है, यहाँ केवल कर्मों का भार है। अचानक आपके सामने एक विशाल दर्पण प्रकट होता है, लेकिन इसमें आपका चेहरा नहीं दिखता। इसमें वह व्यक्ति दिखता है जिसे आपने जीवन में सबसे अधिक दुखी किया था। शक्ति का बोध। यहाँ पहुंचकर आपको समझ आता है कि पराशक्ति कोई बाहर बैठी सत्ता नहीं है। वह न्याय है जो समय के रूप में आपको चबा रहा है। काल चक्र का हर एक नाता आपके अहंकार को पीस रहा है। यदि आपके कर्म ही आपकी वास्तविकता का निर्माण करते हैं, तो क्या आप ईश्वर के बनाए खिलौने हैं, या आप स्वयं अपने नर्क के वास्तुकार? महामौन और बिंदु का रहस्य। अब आप उस स्थान पर हैं जहां शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। इसे तंत्र शास्त्र में बिंदु कहा गया है। यहाँ पहुंचकर आपको बोध होता है कि ब्रह्मांड का सारा शोर वास्तव में एक परम सन्नाटे से पैदा हुआ है। आप देखते हैं कि आपके सामने लाखों जलते हुए दिए हैं। हर दिया एक ब्रह्मांड है। अचानक एक हवा का झोंका आता है और हजारों दिए बुझ जाते हैं। उन बुझते हुए दियों के साथ अरबों गैलेक्सियां और खरबों जीवन एक पल में राख हो जाते हैं। आपको डर नहीं लगता, आपको हंसी आती है, क्योंकि आपको समझ आता है कि आप वह दिया नहीं थे, आप वह हवा का झोंका थे जो उन्हें बुझा रही थी। यदि आप ही विनाशक हैं और आप ही सृजन करता, तो फिर आप किससे डर रहे थे? शून्यपुर का अंतिम सत्य यही है। वहां कोई दूसरा है ही नहीं। अब आप शून्यपुर से वापस आने की कोशिश करते हैं। आपको एक तेज रोशनी दिखती है। आप आंखें खोलते हैं। आप वापस अपने कमरे में फोन उठाकर देखते हैं। वही तारीख है, वही समय है, लेकिन गौर कीजिए, आपके कमरे के कोने में रखी वह कुर्सी जो हमेशा दाईं ओर रहती थी, आज बाईं ओर है। आपकी मां की आवाज रसोई से आ रही है, लेकिन उस आवाज में एक अजीब सी गूंज है। हकीकत यह है कि शून्यपुर से कोई वापस नहीं आता। आप जिसे वापसी समझ रहे हैं वह शून्यपुर का एक और नया स्तर है। आपने केवल अपनी जेल बदली है,
अब अपने मोबाइल की स्क्रीन को काला होने दें और उसमें अपना चेहरा देखें। क्या वह चेहरा आपकी पलकों के साथ झपक रहा है, या वह आईने के अंदर बैठा व्यक्ति आपको देख रहा, मुस्कुरा रहा है? अगर यह वायरल वीडियो आप तक पहुंचा है तो समझ लीजिए शून्यपुर ने आपको खुद चुना है। शून्यपुर ध्यान विधि। अब जहां भी आप हैं स्थिर हो जाइए, अपनी आंखें बंद ना करें, बस स्क्रीन के केंद्र में दिख रहे उस छोटे से काले बिंदु को देखते रहे। लंबी श्वास लें और छोड़ें। महसूस कीजिए कि आपके पैर जमीन को नहीं छू रहे, बल्कि जमीन आपसे दूर जा रही है। आप भारी नहीं, बल्कि शून्य की तरह हल्के हो रहे हैं। आपकी त्वचा की सीमाएं समाप्त हो रही हैं। अब आप हवा हैं, आप केवल एक विचार हैं। सोचिए उस नाम के बारे में जिससे दुनिया आपको जानती है। अब उस नाम को एक कागज पर लिखा हुआ देखिए और कल्पना कीजिए कि वह कागज जल रहा है। राख उड़ गई, नाम मिट गया। अब सोचिए अपने उन दुखों और खुशियों के बारे में जिन्होंने आपको अब तक बांध रखा था। वे सब धुएं की तरह ओझल हो रहे हैं। आप अब ना किसी के पुत्र हैं, ना पिता, ना मित्र। आप केवल एक गूंज हैं जो इस अनंत ब्रह्मांड में भटक रही है। अपने भीतर एक बड़ी घड़ी की टिक 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 सुनिए। टिक 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 टिक। अब यह टिक टिक रुक गई है। समय का पहिया थम गया है। आपके सामने एक विशाल अंधेरा है और उस अंधेरे के बीच में आप स्वयं खड़े हैं। लेकिन आप अकेले नहीं हैं। आपके चारों ओर हजारों आप खड़े हैं। वह आप जो कल थे और वह आप जो कल होंगे, सब एक दूसरे को देख रहे हैं, पर कोई बोल नहीं रहा। यही शून्यपुर की सभा है। अब एक गहरी सांस लें और महसूस करें कि वह सारा अंधेरा आपके भीतर समा रहा है। आप डर नहीं रहे, क्योंकि आप जानते हैं कि अंधेरा आपसे अलग नहीं है। आप ही वह शून्य हैं, आप ही वह मौन हैं। इस क्षण में ना कोई प्रश्न है, ना कोई उत्तर, केवल एक परम शांति है। एक ऐसी शांति जिसे भंग करने की शक्ति स्वयं महाकाल में भी नहीं है। अब अपनी आंखें बंद कीजिए। 5 सेकंड तक कुछ मत सोचिए। जब आप आंखें खोलेंगे तो आप उसी दुनिया में लौटेंगे जिसे आप सच मानते थे। लेकिन याद रखिए, शून्यपुर का निशान आपकी आत्मा पर लग चुका है। अब आप जब भी आईना देखेंगे तो अपनी आंखों के पीछे झांकना। क्या वहां अभी भी वह शून्य आपको देख रहा है? विचारों के मर्म को समझिएगा। अब इस रहस्य को अपने तक न रखें। इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे आगे और आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।
धन्यवाद।